1000 रुपए तो भाई सिर्फ गाड़ी की किस्त किस्त और मेंटेनेंस मान लो भाई। 700 रुपए गाड़ी की किस्त और 200-300 रुपए मेंटेनेंस। दोस्तों कैसे हो आप लोग। 28 जनवरी 2026 एंड आज हमारे पास घर से ही एक ऑनलाइन ड्यूटी आई। कहाँ की और कितने का भाड़ा है सब कुछ आपको व्लॉग के अंत में बताएंगे। अपन लोडिंग पॉइंट की तरफ निकल चुके हैं। दिन की पहली ड्यूटी अपने पास आई है 12:15 बजे। लोडिंग पॉइंट अपने घर से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे 7 मिनट का अपने को रास्ता दिखा रहा है। सीएनजी अपनी गाड़ी में और पेट्रोल भी अपनी गाड़ी में पूरा खत्म हो चुका है। फिलहाल इस टाइम अपनी गाड़ी चल रही है पेट्रोल। देख सकते हो दोस्तों सीएनजी की लाइट ब्लिंक नहीं कर रही है और ऑन द वे है। भाई साहब बहुत तगड़ा हो रहा। मौसम कल हुई थी बारिश, आज गूगल पे दिखा रहा है कि होएगी धूप, लेकिन अब भी मौसम में बिल्कुल है घटा। काम का आलम ऐसा है कि भैया कोई भी ऑफलाइन क्वेरी तो आई नहीं रही कि गाड़ी कहीं के लिए पूछा है। ये बुरी स्थिति हो रखी है काम की। आज अपने को देखने को मिलने वाली है तगड़ी कीचड़, जो कि हर जगह मिलेगी क्योंकि अपने इधर के सारे रास्ते कच्चे ही हैं। और कल थोड़ी सी बारिश हुई, बारिश के चक्कर में हर जगह भर गया पानी, जिस वजह से रास्ते भी काफी ज्यादा खराब होने वाले हैं और अपने को ड्रॉप लोकेशन पे पिकअप लोकेशन पे हर जगह पहुंचने में लगने वाला है टाइम। तो फाइनली दोस्तों अपन लोडिंग पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। गाड़ी का डाला खोलकर अपने गाड़ी लोडिंग पॉइंट पे लगा दिया। तो यहाँ से जानी है यूपीवीसी की विंडो, जो कि प्लास्टिक के चौखट विंडो वगैरह जैसे कहते हैं, वो चीज़ यहाँ से लोड होगी। ट्रिप अपन ने स्टार्ट कर दिया। 2 मिनट 34 सेकंड अपने को पहुंचे हुए हो गए हैं। ये यही छपरोला से लोड था और मारीपत रेलवे रोड के आसपास कहीं जाएगा। तो गाड़ी का डाला अपन ने खोल ही दिया है, पानी वगैरह भरा हुआ क्योंकि भाई रात बूंदाबांदी हुई होगी। यहाँ से अपना लोड है ब्राइट विंडो। अपनी गाड़ी में जो भी मटेरियल जाएगा सारा का सारा नीचे फैला हुआ है। इसके अलावा 2 पीस है तकरीबन 6-6 फुट हाइट के, वो भी जाएंगे। अब मैं इन दोनों से कह चुका हूँ, मैंने ट्रिप स्टार्ट कर दिया। वेटिंग टाइम लगना शुरू हो गया। लोडिंग जल्दी स्टार्ट कर लो। वेटिंग टाइम का नाम सुनते ही भाई दोनों के अंदर आगे फुट। एक बंदा चढ़ गया तुरंत गाड़ी पे और दूसरा बंदा नीचे से मटेरियल पकड़ाने लगा। बारिश के चक्कर में भाई साहब पूरा रास्ता खराब हो लिया, पूरा का पूरा। नहीं तो पूरा सूखा पड़ा रहता रास्ता, पूरा का पूरा पानी भरा हुआ। यहाँ से अपनी गाड़ी कंटिन्यू लोड होती रहती है। बस ये 2 पल्ले हैं और इसके साथ कुछ इसके फ्रेम वगैरह हैं 8-10 भाई से बांधने की तैयारी कर रहे हैं ताकि गिरे नहीं। मुझे तो सीपीवीसी और यूपीवीसी की विंडो बताई गई थी। जैसे ही मैंने गाड़ी में ग्लास लोड होते हुए देखा, तुरंत मैंने बोल दिया भैया इसकी कोई भी गारंटी नहीं है, अगर ये टूट जाता है गाड़ी में। गाड़ी कंप्लीटली लोड हो चुकी है। अपन ने गाड़ी का डाला कर दिया है। एक बंदा हमारे साथ जा रहा है, तो अब अपन निकल रहे हैं यहाँ से और अब कर रहे हैं लोडिंग कंप्लीट। ड्रॉप लोकेशन देखते हैं यहाँ से है कितनी दूर गूगल मैप के हिसाब से और ऑनलाइन कंपनी के हिसाब से। अपन ने कर दी गाड़ी स्टार्ट, पहला गेयर डाल दिया, लोडिंग कर दी कंप्लीट। ये है मारीपत रेलवे स्टेशन के पास। 29 मिनट का रास्ता दिखा रहा है अपने को ड्रॉप लोकेशन को और 9.25 किलोमीटर। गाड़ी लोड खड़ी, कस्टमर भाई गाड़ी में बैठा हुआ है, जो बंदा साथ में जा रहा है। इतनी हाइट बाहर निकली हुई है, बीच में ये गाड़ी अटक गई है, इस वजह से नहीं निकल पा रहे। इसमें थोड़ा सा मटेरियल है जो क्रेन से उतर रहा है, तो ड्राइवर बोल रहा है कुल 2 से 4 मिनट दे दो। लेबर वाला बंदा साथ में बैठा हुआ है, ना तो वो हमें गूगल मैप के हिसाब से चलने दे रहा है और ना हमें अपने हिसाब से चलने दे रहा है। वो हमें लेके चल रहा है अपने हिसाब से गाँव की कुच्ची कुच्ची गलियों से। मुझे परेशानी इस चीज से हो रही क्योंकि कल ही हुई है बारिश, अगर कहीं रास्ते में कीचड़ मिल गई और गाड़ी वहाँ फंस गई तो दिक्कत मुझे होगी, पार्टी वालों को क्या दिक्कत है। और वैसे भी पर्सनली बताऊं तो भैया मुझे पतली गलियां बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पतले रास्ते बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे हाईवे पे चलना ज्यादा पसंद है। इतने मैं ड्रॉप लोकेशन पे पहुंच रहा हूँ। अगर तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ ही साथ घंटी वाला आइकन जरूर दबा देना। ड्रॉप लोकेशन पे पहुंचते मैंने गाड़ी का डाला खोल के गाड़ी खड़ी कर दी, ऊपर से बत्ता भी हटा दिया। लेबर वाले भाइयों से बोलते सबसे पहले भाई गाड़ी खाली कर लो, लेकिन भाई मान के नहीं दे रहे, डायरेक्ट मटेरियल अंदर लेके जा रहे हैं। अभी कुल वेटिंग टाइम 41 मिनट हुआ और टोटल 90 मिनट फ्री मिलते हैं। तो अपन ने कर दी ट्रिप एंड, क्योंकि इतना टाइम तो लगेगा ही नहीं। ट्रिप एंड हुई भी नहीं ढंग से कि अपने पास एक पार्टी का फोन और आने लगा और 876 रुपए अपने को कैश कलेक्ट करना है इस पार्टी से। फाइनली दोस्तों यहाँ से गाड़ी खाली करवा के अपन निकल चुके हैं। भाड़ा अपन ने ले लिया है ऑनलाइन, कस्टमर ने हमारे अकाउंट में डाल दिया क्योंकि अपने पास कोई भी काम ना होने की वजह से आईडी अपनी चालू है। जिस बात का डर लग रहा था वही बात हो गई। अब सामने भर रहा पानी, अब मुझे नहीं पता कैसा रास्ता है, गड्ढे हैं या बिल्कुल प्लेन रास्ता, क्योंकि मैं इस जगह पहले कभी आया ही नहीं हूँ। बाई चांस अगर गाड़ी फंस गई तो मैं अकेला हूँ, ना कोई धक्का लगाने को है और ना कोई निकलवाने को है। दोस्तों फाइनली अपन ने एक चक्कर ऑनलाइन और उठा लिया है। यही ग्रेटर नोएडा का है और किस जगह से लोड है गूगल मैप यार यहीं से दिखा रहा। रास्ता सारा ऐसा हुआ पड़ा, क्या होगा, गाड़ी निकल जाएगी नहीं निकलेगी समझ ही नहीं आ रहा। फंसा तो नहीं जाएगी, दिक्कत ना हो जाए ऐसा। लोडिंग तो अपने यही 5 से 3 किलोमीटर की दूरी से इकोटेक 12 से लोडिंग पॉइंट पे अपन पहुंचने वाले। कस्टमर से बात हो चुकी, कस्टमर बता रहा फर्नीचर का सामान और एक कस्टमर बता रहा है सोफा। और मौसम हो रहा है इस कदर की बस क्या बताऊं, हिम्मत ना पड़ रही कि फर्नीचर वगैरह को सामान लोड करूं। बाकी लोडिंग पॉइंट पे पहुंचने वाले हैं। सीएनजी भी अपने को डलवानी पड़ेगी क्योंकि भैया सीएनजी भी नहीं है गाड़ी में। तो फाइनली दोस्तों अपन पिकअप लोकेशन पे पहुंच चुके हैं। गाड़ी अपन ने डाला खोल के लोडिंग पॉइंट पे लगा दिया। देखते हैं मटेरियल होता है कितनी देर में लोड। अपन ने यहाँ पहुंचते ही कर दी थी ट्रिप स्टार्ट। 3 मिनट अपने को यहाँ हो चुके हैं पूरे लोडिंग पे आए हुए, ट्रिप स्टार्ट करे हुए। गाड़ी लगी हुई है और इसी पॉइंट से लोड होगी। अभी लोडिंग स्टार्ट नहीं हुई है, कस्टमर ने बोला गाड़ी लगा लो हम आ रहे हैं। 23 मिनट के बाद गाड़ी में हुई है लोडिंग स्टार्ट। गाड़ी का फर्श गंदा होने के चक्कर में साहब गाड़ी का फर्श बिछाया गया बढ़िया तरीके से। अब लेकर आएंगे भैया ये लोग मटेरियल। इस पार्टी वाले ने मुझे इंतजार करवा दिया तकरीबन 40 मिनट। लोडिंग होने में तो कुल लगे 20 मिनट, लेकिन इंतजार करवा दिया बहुत ज्यादा है। 2 लोड हुए हैं 3 सीटर सोफे और 2 लोड हुई है कुर्सियां, उसके साथ एक टेबल और कोई सा फ्रेम लोड हुआ है। गाड़ी तो हो चुकी है भाई कंप्लीटली लोड, सिर्फ है बिल का इंतजार। गाड़ी लोड करने में सिर्फ इन्होंने तकरीबन पौन घंटा लगा दिया। अब पहुंचेंगे वहाँ पे, कब वहाँ से वापसी होंगे। गाड़ी में सीएनजी भी डलवानी है, बड़ा ज्यादा दिमाग खराब है, करें तो करें क्या। नया बसूड़ा और पता लगा कि मेरे साथ जाएंगे 3 बंदे। डाला मैंने इसलिए खोल रखा कि 2 बंदे बिठाऊंगा पीछे, 1 बंदा बिठाऊंगा आगे। 3:04 हो चुके हैं और देखते हैं भाई कितना टाइम इन्होंने लगा दिया लोडिंग में। 43 मिनट हो चुके हैं भैया यहाँ लोडिंग पे।
अभी अपन ने एयरप्लेन मोड लगा रखा। अभी एक पार्टी का डर से एक पार्टी फोन कर रही है, उस पार्टी को हम दे रहे हैं गोली। फाइनली 1 घंटे 4 मिनट के इंतजार के बाद अपन निकले कंपनी से और अपन ने कर दी लोडिंग कंप्लीट। गाड़ी में अपनी सीएनजी भी खत्म है, सीएनजी का 1 घंटा और सीएनजी भी डलवानी है अपने को। ड्रॉप लोकेशन से कुल 4.5 किलोमीटर दूर और 12 मिनट का अपने को रास्ता दिखा रहा है। तो फाइनली दोस्तों ड्रॉप लोकेशन पे अपन पहुंच चुके हैं। जो भाई हमारे साथ आया हुआ था वो गया है भाई एंट्री करवाने। पूर्वांचल रॉयल पार्क सोसाइटी का नाम है। 4:02 हो रहे, गाड़ी में अपनी सीएनजी बिल्कुल भी नहीं है भाई साहब। कल वाला हिसाब ना हो जाए। ये गाड़ी खाली करवा के सबसे पहले देखेंगे सीएनजी पंप आसपास और डलवाएंगे सीएनजी। ये वाली सोसाइटी, इस वाली सोसाइटी के अंदर एंट्री होके गाड़ी जाएगी और यहाँ पर मटेरियल खाली होगा अपना। तो भाई साहब इस वाली ट्रिप का भाड़ा आया अपना 1146 रुपए। गाड़ी होने लग जाए खाली, 5-1 मिनट में खाली हो जाएगी, तो अपन ने ज्यादा टाइम नहीं लगाया। एक लेबर वाले भाई ने दूसरे लेबर वाले भाई से बोला कि सोफा है बारी, तो डायरेक्ट लिफ्ट के पास ले चलो, यहाँ रखने की कोई जरूरत नहीं है। फिर मैंने लेबर वाले भाई को याद दिला दिया कि अभी मैंने ट्रिप एंड नहीं करी, अभी वेटिंग टाइम चल ही रहा है। 4:16 हो रहे हैं और गाड़ी अपनी खाली हो चुकी है और अपन निकल चुके हैं यहाँ से सीएनजी पंप की तरफ, जो कि दिखा रहा है अपने को 7 किलोमीटर की दूरी पर 6.8 किलोमीटर। चल रहे हैं सोसाइटी से बाहर, जहाँ से वो छोटा हाथी निकल रहा है वहीं से अपने को भी निकलना है। दोस्तों सीएनजी पंप पर तो पहुंच चुके हैं और बिना किसी दिक्कत के गाड़ी में अभी सीएनजी का डंडा ब्लिंक नहीं करा है और सीएनजी पंप पे अपन आ चुके हैं। अब लगाते हैं इस वाली गाड़ी के पीछे। जैसे ही नोजल अपनी गाड़ी में लगा, मैंने भाई से बोल दिया कुल 500 रुपए की सीएनजी डालनी और 30 रुपए पे कट पहले ही मार चुकी थी सीएनजी, तो अब 470 रुपए की टोटल सीएनजी और आनी है। भाई ने तो 470 पहुंचने ही ना दी, 468 में ही रोक दी। 4 डंडे अपने सीएनजी के आ चुके हैं। अपने छपरोला की लोकेशन डाली है, तो छपरोला की लोकेशन सीएनजी पंप से 17 किलोमीटर दिखा रही थी, अब 15 किलोमीटर दिखा रही है। दोनों की दोनों आइडिया अपनी चालू है। कोई भी भाड़ा अगर अपना लोकल का बचता है तो काम करेंगे भाई। 4:40 हो रहे हैं, अभी दिन का टारगेट भी पूरा नहीं हुआ भाई। खर्चा काटे कुल 1000 रुपए बचे हैं भाई। 1000 रुपए तो भाई सिर्फ गाड़ी की किस्त और मेंटेनेंस मान लो भाई। 700 रुपए गाड़ी की किस्त और 200-300 रुपए मेंटेनेंस। मैं बेकार लग रहा हूँ भाई। अब जो कमेगा तो भैया वो हमारा हो सकता है। भाई साहब चल रहे हैं वापसी घर, क्या करें यार, कोई काम आया ही नहीं। 1 बजा भाई। दिल्ली कमला मार्केट का भाड़ा 1800 कुछ रुपए का, इकोटेक 12 से जब वापसी आ रहे हैं। 5:52 हो चुके हैं। सीएनजी अपन ने गिरवाई थी, 4 डंडे थे, लेकिन अब 3 डंडे रह चुके हैं। वापसी घर की तरफ ही चल रहे हैं। मैंने भाई साहब कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी बुरी स्थिति हो जाएगी भाई साहब इस ट्रांसपोर्ट लाइन की। वास्तव की चीज कभी नहीं सोची थी। मैं तो ये सोच रहा था भैया मेरे एक जानकार की बुलेरो पिकअप बिक रही है, मैं उससे भी खरीद लूं। कितना काम था मेरे पास, अब ऐसा हो लिया भाई, काम ही नहीं, मेरे खुद लायक नहीं है। इसलिए कह सकता हूँ भैया कि ठंड है, इस वजह से काम नहीं आ रहा। तो मैंने 2 चक्कर मारे हैं, उनकी अर्निंग आपको सामने दिख रही है और दोनों का कमीशन आपको दिखा दूं कितना कितना गया। तो पहली ट्रिप का कमीशन गया है अपना 105 रुपए और दूसरी ट्रिप का कमीशन गया है अपना 137 रुपए। टाइम हो रहा है 5:57 28 जनवरी। ये स्थिति है भाई काम की। अब भी फिलहाल दोनों की दोनों अपनी ऑनलाइन आईडी चालू है। अगर अपने पास कुछ भी आता है तो अपन करेंगे। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना और कमेंट करके बताना भाई साहब वीडियो लगी कैसी। भाई मैं तो परेशान हुई हूँ भैया काम को लेकर, क्योंकि काम नहीं है अपने पास। हो सकता है 2-4 दिन बाद दोबारा से काम हाइप पर हो, लेकिन अभी जो सिरदर्दी है भैया, उस सिरदर्दी से कैसे निजात पाऊं मुझे समझ नहीं आ रहा। दिन के यार 1000-1200 रुपए कमाएंगे तो क्या करेंगे। 1700 रुपए कमाए भाई, 500 की सीएनजी गाड़ी में डलवा दी, कितने बचे 1200 रुपए भाई। 650 से 700 रुपए गाड़ी की किस्त जाती है। अगर गाड़ी की किस्त और मेंटेनेंस निकाल देंगे तो भैया हम कहाँ जाएंगे घर के, और भी खर्चे हैं यार, गाड़ी के और खर्चे करके और खर्चे। अभी रिसेंटली भाई साहब गाड़ी में 6,500-7 हजार रुपए लगाए हैं, कहाँ से आएगा भैया इतना मोटा पैसा, मुझे वही समझ नहीं आ रहा। चाहेंगे आपसे इजाजत, मिलता है कल नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम।